यूजीसी जब लागू हुआ था तब जनरल वालों ने सड़कों पे उतरकर काली पोती थी। किसके मुंह पर? अपने बापू के ऊपर। अपने पापा को कहते हैं ना, ये मोदी जी को क्या कहते हैं? ये पापा। हम लोग वही लोग हैं जितने सालों से, जितने करोड़ों सालों से तुमने हमारे साथ भेदभाव किया। उस टाइम हम हिंदू क्यों नहीं थे? हमारे साथ जब भेदभाव हुआ था तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गाँव बना पाया है जो पूरा देश बनाएंगे ये? मोदी जी की अगर सरकार हट गई तो भाई पता है कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये गवार लोग ही उच्च पदों पे बैठे रहे तो मैं बता रही हूँ मेरा तो फ्यूचर खतरे में है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का भी है। एप्स्टीन फाइल से एक बात आ गई, मोदी जी वही हैं एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद दूसरे देश के प्रेसिडेंट के सामने डांस करते हैं। भाई वो डांस जब मैंने देखा ना मेरे को मजा आ गया, मजाक से हटकर। तो भाजपा के मुख्यमंत्री असम के वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। क्यों दे? परेशान। और अगर तुम लोग 10 रुपए मांगो तो तुम्हें हम 20 रुपए दें? वाह बेटा वाह, तुम्हारा बहुत बड़ा। आप अभी छोटी है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझती है? डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है कभी? ऑफ कोर्स मैंने फेस नहीं किया, लेकिन भी लाइक हाँ मैंने ऐसे फेस टू फेस तो नहीं किया, बट मेरी पूरी फैमिली ने किया। जस्ट लाइक अभी के टाइम पर फिलहाल मैं अम्बेडकर राइट हूँ एंड अभी भी मैं जागरूक हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसी नहीं थी। आज के टाइम पर भी ना जाने कितने लोग अपनी कास्ट छुपाकर, खास करके SC ST दलित समाज जो है वो अपनी कास्ट छुपाकर रहता है। क्यों कास्ट उन्हें छुपानी पड़ती है? ये जो सवाल है इसका जवाब दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट क्यों छुपानी पड़ती है? क्योंकि आपको पता होगा, अगर किसी ने अपना इतिहास उठाकर पढ़ा होगा तो पता होगा कि दलितों के साथ किसके नाम पर भेदभाव किया जाता है कि तू तो अछूत है, अगर तेरे को हमने छू दिया तो हम तो अछूत हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए हमें गंगा जल से नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये लोग डरते हैं कि भाई ये तो अछूत है, ये है, वो हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों को जाति छुपा कर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जाति नहीं छुपाएंगे तो ये हमें घर से बेदखल कर देंगे, हमें रहने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लोग आज कहीं ना कहीं अपनी जाति छुपा कर रहते हैं। और ऐसा टाइम हमारे पास भी था। एक टाइम पर हम लोग आज से 6 साल पहले अपनी जाति छुपाकर किराए के रूम में रहा करते थे, ठीक है। और आज भी यहाँ पर ना जाने कितने लोग होंगे जो अपनी कास्ट छुपाकर रेंट पे रह रहे होंगे। कह रहे हैं कि अगर यूजीसी के जो नए नियम हैं उनमें अगर पुराने नियमों की बात करें तो उसमें एक प्रावधान था कि अगर कोई फेक केस करता है, क्योंकि अगर जो प्रोपेगेंडा उठा है, जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, उसका मेन जो मुद्दा है वो यही बनाया जा रहा है कि हम पर फेक चार्जेस लगा दिए जाएंगे, हम पर फेक केसेस के चार्जेस, हम पर जो है फेक केस बनाए जाएंगे। तो पहले जो नियम थे उसमें प्रावधान था कि कोई शिकायत करता, अगर झूठी शिकायत करता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो आपकी जो समझ है, क्योंकि आप हैं बच्ची लेकिन आपकी समझ बहुत बड़ी है, तो आपकी समझ से ये पूरे के पूरे जो नियम है उनमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो बोले पूरे नियम बदलाव होने चाहिए, या फिर नियमों को बदलकर दोबारा से वापस रिएक्टिव करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना तो यह है कि अभी के टाइम पर यूजीसी पर स्टे भी क्यों लगा है कि कोई व्यक्ति लाइक कोई भी SC ST OBC जनरल वालों के ऊपर झूठा केस ना लगाते, उस वजह से इसके ऊपर स्टे लगा है। मेन मोटिव ही यही था स्टे लगाने का, ठीक है। चलो भाई, जो पहले प्रावधान था किसी ने अगर इस पर झूठा केस लगाया तो उसके खिलाफ भी FIR लाइक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं हटा दी गई है। इसके पीछे ना मुझे एक प्रोपोगेंडा सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ना इसमें अपना फ़ायदा देख रही है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि अभी ये यूजीसी जब लागू हुआ था तब जनरल वालों ने सड़कों पे उतरकर काली पोती थी। किसके मुंह पर? अपने बापू के ऊपर। अपने पापा को कहते हैं ना, ये मोदी जी को क्या कहते हैं? ये पापा। हमारे पापा हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया है, बाप है ये हमारे। 14 के बाद हाँ ठीक है। ये अंतभक्त ये भी कहते हैं 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है, ठीक है। तो इन्होंने उन्हीं के ऊपर काली पोती, उनको अपना बाप बोलने से मना करते। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की भी जाति को हाईलाइट किया जाता है, ये आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, उनको भी इसी सबके चलते उनको भी, जो प्रधानमंत्री है, जो बापू है, उनको भी तेली कहकर पुकारा गया, उनकी भी जाति को हाईलाइट किया गया। अरे हमारे अगेंस्ट वर्क कर दिया तो हम कहेंगे नहीं क्या? अब देखो यूजीसी के ऊपर स्टे लग गया है तो दोबारा से कहने लगे कि नरेंद्र मोदी हमारे बाप है, नरेंद्र मोदी हमारे बाप है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इनकी ये बातें आने लग जाती हैं। आपने बोला कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ये सब चाहती थी, लेकिन सरकार का तो कहना है हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम तो नियमों को लेकर आए हैं, हमने नियमों को एक्टिव कराया। अब जो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो नहीं करने दे रही, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं करने दे रही, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी कौन बैठने वाले लोग हैं? तुम्हारे ही लोग हैं। ये ऊंच पदों पे बैठने वाले कौन लोग हैं? तुम्हारे ही लोग हैं। ये बस अपनी तरफ लोगों का SC ST दलित समाज जो है उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने यूजीसी को लागू किया। और यूजीसी पर स्टे इसलिए लगाया क्योंकि देखो, अब यूजीसी लागू हुआ तो दलित समाज भी खुश, अब यूजीसी पर स्टे लग गया तो जनरल समाज भी खुश। अब सब लोग ये हमारे हो गए, लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई नहीं दिख रही। इसके पीछे का मेन मोटिव देखो कि इनका मेन मोटिव क्या है।
ये जो लगातार बातें सामने आ रही, इससे क्या जो हिंदू समाज है वो बटेगा? क्यों बोल रहे हैं कि अगर जातिगत गतिविधियां हैं या फिर ऐसे जो कानून नियम आते हैं उनसे हिंदू बट जाएगा। हिंदू पहले से बटा हुआ है। कैसे कैसे? एक चीज बताओ, जब किसी दलित लड़की के साथ रेप होता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो दलित समाज की है? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं बड़े बड़े नेता? ठीक है, उस टाइम ये लोग क्यों कहते हैं ये तो दलित है, ये क्यों नहीं कहते कि हिंदू है? हिंदू बजरंग दल वाले ये जितने भी अपने दल हैं, ये क्यों निकल के नहीं आते रोड पर कि हमारी हिंदू बेटे के साथ रेप हुआ है, अब हमें रोड पे उतरना क्यों नहीं उतरते? ये पे अगर किसी ठाकुर की बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी ब्राह्मण की बेटी के साथ रेप हो जाए तो ये सड़कों पर उतरते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कास्ट वाले। वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी होगी, इसमें 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है वो अभी आपको पता है? हिंदू हमेशा से बटा हुआ था और ये कभी होने वाला भी नहीं। हिंदू बस एक नाम है तुमको बहलाने वाला। कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बांट भी रहे हो आप, काट भी रहे हो आप। लग रहा है ऐसा? फर्स्ट ऑफ बिल्कुल भाई लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। गर्व करो, हिंदू है सब, हिंदू हिंदुस्तान। हिंदू पर गर्व करें, क्यों करें हम गर्व? हम वही लोग हैं जिनको हम लोग वही लोग हैं जितने करोड़ों सालों से तुमने हमारे साथ भेदभाव किया। उस टाइम हम हिंदू क्यों नहीं थे? हमारे साथ जब भेदभाव हुआ था तब हम हिंदू क्यों नहीं थे? हाँ, उस टाइम बोला था तुम भी हिंदू हो, जिस प्लेट में हम खा रहे हैं उसी प्लेट में तुम भी खाओ, जिस गिलास से हम भी पानी पी रहे हैं उसी गिलास से तुम भी पानी पियो। ये एक और सवाल मेरा ये है कि ये अभी जो जितना भी बवाल मचा है, आप एक अलग ही तर्क दे रही हैं, लेकिन उनका कहना जो मॉडर्न भारत मोदी जी ने बनाया है 2014 के बाद, आप लोग कहीं ना कहीं से पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। जब अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं उस टाइम में आप जाति की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, उस टाइम में आप यूजीसी के नए नियमों की बात कर रहे हैं, तो कैसे फिर ये समाज में बदलाव आएंगे? मॉडर्न भारत, हाँ, सबसे पहली बात। हाँ, मॉडर्न भारत कौन सा मॉडर्न भारत है? नया भारत कौन सा नया भारत? वो नया भारत जिसमें लड़कियों के लिए कोई रूल्स ही नहीं है। वो नया भारत जिसमें लड़कियों के साथ सब ज्यादा रेप होते हैं। वो नया भारत जिसमें हमारा जो भारत है अब वो बस नाम का इकोनॉमिक पे है, ठीक है, 4th इकोनॉमिक्स पर। बट अभी के टाइम पर क्या है? हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा भेदभाव है, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस हैं, हमारे देश में महिलाओं के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, रेगुलेशंस ही नहीं है। हमारे भारत में कोई महिला रात के 6 बजने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है। यहाँ पर रेपिस्ट आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। यह है नया भारत। ऐसे नया भारत हमें नहीं चाहिए। हमें अपना भारत वो वाला चाहिए जहाँ पर पूरी तरीके से हमारे का संविधान लागू हो, इस देश को चलाने वाले बहुजन बैठे हों। हमें ये भारत चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे इन उच्च पदों पर अपने लोगों को देखना। हमें ये वाला भारत चाहिए। सपोर्ट नहीं करेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमें सपोर्ट करना जरूरी। चलो ठीक है, ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। आखिर हिंदू राष्ट्र के मुझे ज़्यादा नहीं तो 4 बेनिफिट्स बता दीजिए। किसी के पास जवाब है इसका? गाँव तो बना लो मुझे। जो हिंदू खतरे में है वो खतरे से बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा तो मुद्दा है, आप कह रही जवाब है। हिंदू कौन सा खतरे से बाहर आ गया है, मेरे को ये बता दें। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तो खतरे से बाहर आएगा। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना पाया है जो पूरा देश बनाएंगे? ये इसका जवाब दे दो, सिंपल सी बात है। लेकिन बजरंग दल लोग कहता है कि जो जिहादी और मुसलमानों से ज्यादा खतरा आप लोग हैं। जो भीम आर्मी, अरे उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उनके लिए तो हम खतरनाक हैं ही। ठीक है, वो लोग कहाँ पर बस जिहादी जिहादी चिल्लाते रहते हैं। इनके मन में मुसलमान हिंदू के मतलब हिंदू मुसलमान इनको करना है, उसके अलावा इनको कुछ और दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहना तो है कि ये जो आकर अभी इन्होंने एक चीज़ किया था कि हाँ पार्क में कोई भी मिलेगा तो हम उनको मारेंगे, बजरंग दल वाले कोई भी पार्क में मिलेगा तो हम उनको दफा कर देंगे। अरे भाई ये बेरोजगार पड़े, सबसे पहली बात ये है मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो बेरोजगारी के चक्कर में बेचारे यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे हैं। तो इन पर ध्यान ना देकर अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, अपने आप को बेहतर बनाओ। से पहले आप लोग का इलाज करना होगा। ये भीम आर्मी, आ जाओ करो इलाज, आ जाओ करो इलाज। हम तो कहते हैं तुम सामने खड़े हो जाओ, उनसे अगर 2 सवाल कर दिए ना तो डर की वजह से चले जाएंगे। अभी यहाँ पर एक मेरे को सुनाई, अभी मैं एग्जाम दे के आई हूँ अपना स्कूल से, एंड मैं यहाँ पर आई, मेरे पिताजी ने मेरे को बताया बेटा एक ना न्यूज़ रिपोर्टर वाली थी, वो हमारे पास आई और हमसे उल्टे सीधे सवाल किए। जब कैड़े जवाब मिले ना तब यहाँ से भागती फिर गई हूँ। तो भाई ये वही लोग हैं, इनके पास जवाब होता नहीं है, इनको बेरोजगारी के चक्कर में ये टहल रहे हैं, तो इनको इग्नोर करो और अपने आप को बढ़िया करो। आप छोटी स्कूल में जाती है, बेरोजगारी को जिस तरीके से देख रही है, जैसे दर बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में कोई रोजगार मिलेगा? ये पढ़ाई का क्या अंत होने वाला? पढ़ाई जो करेंगी उसका नतीजा क्या मिलेगा? इस बात भविष्य को लेकर चिंताएं सताती हैं बहुत। मोदी जी की अगर सरकार हट गई
तो भाई पता है कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये गवार लोग ही उच्च पदों पे बैठे रहे तो मैं बता रही हूँ मेरा तो फ्यूचर खतरे में है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का भी है। एप्स्टीन का नाम सुना है जो मामला चल रहा है? क्या एप्स्टीन फाइल? या मैंने सुना है। हाँ क्या मोदी जी का अरे हाँ, मेरे को तो इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊँ। जब मोदी जी का नाम आया ना, अब इनके जो मोदी भक्त है ना, मोदी भक्त, अब ये भी ना रोएंगे या बोलेंगे कि भाई ये तो जानबूझ के नाम घुसाया गया है, चाहे वाकई में मोदी जी का नाम क्यों ना हो, बल्कि है उसमें नाम, ठीक है। लेकिन जो अगर मोदी भक्त जी के सामने ये बातें आ गई ना तो वो रोते फिरेंगे, हाय मेरे बापू ने ये क्या काम कर दिया। पहली बात तो वो मानने के ही नहीं है, और अगर मान भी लिया तो ये रोते फिरेंगे। बात ये है मोदी जी को तो भगवान मानते हैं लोग, कह रहे थे बाप बाय द वे, एक मिनट, एक बात याद आ गई एप्स्टीन फाइल से एक बात आ गई। मोदी जी वही हैं एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद दूसरे देश के प्रेसिडेंट के सामने डांस करते हैं। भाई वो डांस जब मैंने देखा ना, मेरे को मजा आ गया, मजाक से हटकर बहुत बढ़िया डांस किया था मोदी जी को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़कर आप डांस कर लो। पूरी बात AI भी बताएंगे, AI की फुल फॉर्म ना पता हो फिर भी AI बताएंगे। और सवाल है, संसद में मोदी जी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? बताओ यार इनको। हाँ, बिल्कुल भाई, अब तो खतरा, अरे अब बिल्कुल खतरा तो हो गया ही ना भाई। चंद्रशेखर आजाद जी जो संसद में पहुंच गए हैं, है ना, तो अब किसी को डर लग रहा है कि अब मेरी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। महिला सांसद से खतरा है ये तो। महिला सांसद कौन सी वाली? अच्छा, वो एक चाय वाला, हाँ खतरा है, क्योंकि वो भी आपकी धोती खोल रही है, मुझे पता है मोदी जी का। बहुत बढ़िया। ये लोग कहते हैं कि भाई हिंदू को इसलिए एक होना है कि मुसलमानों को टाइट करना है। मुसलमानों को ही तुम्हें टारगेट क्यों करना है? सबसे पहले मेरे को ये जवाब देना है। टाइट करना मुसलमानों का क्या? चूड़ी टाइट करना है। चूड़ी टाइट मतलब मुसलमानों को तंग करना है, परेशान करना है। इनका मेन मोटिव यही है, इसलिए तो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे प्रेसिडेंट को निकाल देना चाहिए जो मेन मुद्दों से ध्यान हटाकर हिंदू मुस्लिम करना जानता हो। भाजपा के मुख्यमंत्री असम के वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। क्यों दे? परेशान और अगर तुम लोग 10 रुपए मांगो तो तुम्हें हम 20 रुपए दें? वाह बेटा वाह, तुम्हारा बहुत बढ़िया। अरे परेशान करो मुसलमानों को। अरे क्या? मुसलमानों को तंग करो, परेशान करो। क्यों करे तंग? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे एक मेन मोटिव दो, क्यों करे हम तंग? क्या वो इंसान नहीं है? मेरे को ये जवाब दे दीजिए।